हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि कल हमने बताया था कि आज एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर वो है एमसीबीयू छतरपुर का। ठीक है ना। तो ये उसी का पेपर है जो कि पोस्टपोन्ड हो चुका था, तो पहला पेपर लास्ट में रख दिया गया था। ठीक है ना। ये पहला पेपर है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो कि सबसे लास्ट में हो रहा था। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी गई, एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट सेक्शन में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, द यूनिटी एलिमेंट ऑफ जेड मॉड्यूल इज। यूनिटी एलिमेंट की तब बात की गई है, तो यूनिटी मतलब वन, तो पहले का सी आंसर हो जाएगा। अगला है लेट एम बी आर मॉड्यूल देन द मैपिंग आई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स ऑफ एम ऑन टू एम इज कॉल्ड। ठीक है ना। तो ये आपकी एग्जाम्पल से इसका होता है आइडेंटिटी एंडोमॉर्फिस ऑफ एम। ठीक है ना, क्योंकि वन एक्स और एक्स है। अगला है जेड एज द जेड मॉड्यूल यूनिफॉर्म एज। यूनिफॉर्म मॉड्यूल में जब डेफिनेशन आप पढ़ो, प्राइमरी मॉड्यूल में डेफिनेशन पढ़ोगे, उसका एग्जाम्पल है, उसी के नीचे लिखा था, हमने पढ़ लेना। जेड एज द जेड मॉड्यूल इज़ यूनिफॉर्म एज वेल प्राइमरी मॉड्यूल। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला है एक कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में एक थ्योरम थी, इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है ना, इसको हमने कराया भी है। लेट एफ बी द आर होमोमॉर्फिस ऑफ ए आर मॉड्यूल एम इंटू आर मॉड्यूल एन। तो देन हमारा होता है एम अपॉन एन कर्नल एफ इक्वल टू आइसोमॉर्फिस। ठीक है ना। अगला है पांचवा, लेट एम बी द फाइनाइट जनरेटेड फ्री मॉड्यूल ओवर ए कॉम्यूटेटिव रिंग देन ऑल बेसिस एम आर हमारे कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ये भी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। तो सारे थ्योरम और एग्जाम्पल से उसके डेफिनेशन से पूछे गए हैं, जो कि हमने कल की वीडियो में कराए भी थे। अब सेक्शन बी, जहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो देखते हैं। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब मॉड्यूल इज द सब मॉड्यूल। ये भी हमने पहले इसका डिस्कस किया था, फिर से ये पूछा गया है। ठीक है ना। इसके अथवा में प्रूव दैट द लेफ्ट आइडल एम ऑफ रिंग आर इज द आर मॉड्यूल। दूसरा है प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज सेमी सिंपल आर मॉड्यूल इज सेमी सिंपल, या सेमी सिंपल सिंपल मॉड्यूल की डेफिनेशन पूछ ली गई। तो ये हमने कल करवाई थी। ठीक है ना। डिफाइन नोथेरियन मॉड्यूल की भी हमने करवाया था। प्रूव दैट सब मॉड्यूल ऑफ नोथेरियन मॉड्यूल इज फाइनाइट जनरेटेड, ये पूछा गया है। अगला है, देखिए, स्टेट नॉइदर लास्कर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना था, ये आपने लिख ही लिया होगा। इन और इनवेरिएंट स्पेस का डेफिनेशन, ठीक है ना, ये भी हमने करवा दी थी। ठीक है ना। अगला है सेक्शन सी, डिफाइन सिमिलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगला सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी, इफ एफ इज होमोमॉर्फिस और आर मॉड्यूल एम ऑन टू आर मॉड्यूल एम कर्नल एफ, देन प्रूव दैट द आइसोमॉर्फ एन इज द आइसोमॉर्फिस एम अपॉन एन। तो इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिस मॉड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन सी में तो सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट सेकंड में हमने बता ही दिया था, इसका लेमा कर लेना, वही पूछी गई है। और ए वाली भी हमने कल कह दी थी कि ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना। लेट एम बी फ्री मॉड्यूल विद द बेसिस एलिमेंट एम आइसोमॉर्फिस ऑफ आर एन। ठीक है ना। दोनों हमने कहा था, तो सेक्शन यूनिट सेकंड में तो दोनों ही पूछी गई। देखो, कल हमने डेफिनेशन बनाई थी और हमने इसलिए इसको लिख भी दिया था ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग आसानी से कर सको। देखो, ये वाली लिखी है सेम भाई, है ना। लेट एम बी द फाइनाइट जनरेटेड यूनिटेड आर मॉड्यूल द बेसिस C1 इंटू एंड देन एम आइसोमॉर्फिस आर टू दी पावर एन। तो इसलिए हमने बोला भी था इसको कर लेना। आई होप कि आप सबसे हो गई होगी। फिर हमने बोला था एल्बर्ट बेसिस थ्योरम कर लेना, ये भी पूछी गई है। और लेट एम बी द आर मॉड्यूल एन, आर मॉड्यूल ऑफ एम, देन प्रूव दैट एन इज नोथेरियन इफ एंड ओनली इफ एन इज एन एम अपॉन एन आर नोथेरियन। तो आपने ये वाला कर लिया होगा। चौथा यूनिट से आपका पूछा गया है। ठीक है ना। लेट एन द आर एन द नोथेरियन मॉड्यूल प्रूव दैट ईच नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल एम कंटेन्स द यूनिफॉर्म मॉड्यूल। तो इसको हमें नोथेरियन मॉड्यूल को लिखकर और यूनिफॉर्म मॉड्यूल को डिफाइन करना है। ठीक है ना। इसमें पूछा है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल
स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइट जनरेटेड मॉड्यूल एंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और यूनिट 5 से प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और पूछी गई है, ठीक है ना। और एक ट्रांस इनवेरिएंट से पूछा गया है, ठीक है। has t such that a of v is the character roots in the f, then the proof that there is the basis of v in the matrix representation of the t is the triangular, ठीक है ना। तो ये था आपका एलजेब्रा का पेपर। आई होप कि आपका अच्छा गया होगा। ये 2024 का है। और जो भी ओल्ड बच्चे देख रहे हैं और आने वाले स्टूडेंट, अगर जिनको भी इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दी जाएगी, वहाँ से ले सकते हो। धन्यवाद।